हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है सचिवालय वाला, उसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 जो है उसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के विषय में देखेंगे। और इसमें हम लोग निर्धारित कवि में देख रहे हैं आज आगे जी। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पहले इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, फिर इनसे संबंधित हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सभी इम्पोर्टेंट बातों को, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो हैं आप आगे जी को देख रहे हैं, इनका जो है पूरा नाम जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और आगे नाम से ये प्रचलित हुए। 7 मार्च 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 4 अप्रैल 1987 को इसकी मृत्यु हुई, जो नई दिल्ली में। पिता का नाम जो है वो पंडित हीरानंद शास्त्री थे। पत्नी का नाम जो है कपिला वात्स्यायन। भाषा जो है और हिंदी। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में संपादन के रूप में काम किया, संपादक के रूप में। और वो कौन कौन से हैं, तो दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वॉक और एवरीमेंस। ठीक है, इनको कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं। उनमें से जो है महत्वपूर्ण देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साहित्य अकादमी इनको कौन से रचना के लिए प्राप्त हुआ था, आंगन के पार द्वार नाम की एक रचना है उसके लिए। 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, और 1978 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वो किसके लिए, तो कितनी नावों में कितनी बार नाम से एक इनकी रचना है उसके लिए। और 1983 में इनको भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इनके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो पहली रचना है क्या, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, आंगन के पार द्वार, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, प्रिजन डेड एंड अदर पोएम्स, अंग्रेजी में इनकी एक रचना है। विप थगा नाम से एक इनकी रचना है। परंपरा, कोठरी की बात, नदी के द्वीप। ठीक है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, अपने अपने अजनबी नाम से भी एक रचना है। चलिए आगे देखते हैं। और एक रचना है सबरंग और त्रिशंकु। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा, इनके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो आगे नाम से प्रचलित हुए, तो आगे जी का जो जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म आप सभी जानते हैं कब, 7 मार्च 1911 को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंतर्गत कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, कसिया, कुशीनगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा, कसिया और कुशीनगर। आगे जी का जन्म किस साहित्यिक आलय में हुआ था, तो आगे जी का जो जन्म हुआ वो शिविर। ठीक है, शिविर डी नंबर आपका होगा, साहित्यिक आलय में। आगे जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू की, आगे जो है वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए, गोत्र वंशानुसार। ठीक है, ये वात्स्यायन जो है वो लिखते थे गोत्र वंशानुसार के अनुसार। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी अपने नाम के साथ उपनाम आगे को कैसे धारण किया, मतलब किसने धारण करवाया था, तो दोस्तों ये स्वयं जो है धारण किए थे। ठीक है, आगे जी के इस उपनाम को किस साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध कराया गया, यानी आगे जी का जो उपनाम आगे पड़ा उसको किसने प्रसिद्ध करवाया दोस्तों, तो वो है कौन, जैनेन्द्र जी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। जैनेन्द्र जी किस पत्रिका के संपादक थे, तो जैनेन्द्र जी जो थे वो जागरण पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आगे जी जैनेन्द्र जी के संपादन काल में कौन सी विधा की रचना करते हैं, तो वो है आपका कौन सी, कहानियाँ। ठीक है, कहानियाँ तभी रचना करते थे जैनेन्द्र जी के संपादन काल में। आगे जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते थे, आगे जी जो है कहानियाँ अपना लिखते थे, कहाँ से लिखते थे, तो उस समय वो जेल में थे। आज़ादी के आंदोलन के थ्रू में उन्हें जेल में डाला गया था और कुछ दिन तक उन्हें नज़रबंद भी रखा गया था, तो दिल्ली के जेल से। ठीक है, इसलिए वो अपना नाम जो है जब छपने के लिए अपनी कविताएं वो सब भेजते थे तो अपना नाम नहीं देते थे, जिसके कारण उनका नाम आगे के नाम से प्रचलित हुए। जैनेन्द्र जी आगे उपनाम किस आधार पर दिए,
तो जैनेंद्र जी ने जो है वो कहा कहानीकार का नाम न लिखने के आधार पर, ठीक है, वो कहानीकार जो है अपना नाम न लिखते थे, उसके कारण आगे नाम का दिया गया। ठीक, आगे जी किस कारण बंदी बनाए गए, तो आगे जी को बंदी बनाया गया था किस कारण से, तो क्रांतिकारी कार्यकर्रियों में सक्रिय रहने के कारण। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे किस कारण हो गए, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उनका नाम था लेकिन वो आगे के नाम से जाने जाने लगे, उसका कारण क्या था, तो वो क्या करते थे, अपनी कहानियाँ जो है भेजते थे जागरण में प्रकाशित होने के लिए, और उसमें जो है अपना नाम नहीं लिखते थे, उसके कारण से उनका आगे नाम से प्रकाशित होने लगा। ठीक, आगे जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त की, आगे जी ने जो पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त किया वो कहाँ, आगरा में, पटना में और कलकत्ता में। ठीक है, तीनों जगह में। ठीक, ये नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई, यानी आगे जी के जो संपादक मंडल में कौन कौन सी पत्र प्रकाशित हुई, तो उन्होंने में से है दैनिक सैनिक, ठीक है, बिजली और विशाल भारत, ये तीन जो है उनके संपादक मंडल में हुआ। ठीक, आगे जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे, यानी आकाशवाणी में भी उन्होंने कार्य किया, और कब तक, कब, तो 1940 से 42 तक। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए, तो आगे जी ने जो है सैनिक के रूप में भी कार्य किए, तो कब, 1942 से 46 तक। ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक, आगे जी प्रतीक के संपादक कब थे, एक प्रतीक नाम की था वो पत्रिका, उसमें जो संपादक के रूप में कार्य किए कब, तो है 1947 में। ठीक है, बी नंबर। आगे जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे, तो एक अंग्रेजी पत्र निकलता था, उसमें किसका जो है साहित्यिक भाग था, थॉट नाम से एक निकलता था। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थॉट। आगे जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए, आगे जी जो है यूनेस्को की यात्रा में भी गए, और कब, तो है आपका कब, 1955 में। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने थे, तो किस यात्रा के लौटने के बाद बने थे, यूरोप से। ठीक है, यूरोप से लौटे थे, उस समय ने दिनमान का ये संपादक बने। अमेरिका जाने के बाद अजय जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो कब हुए, किसके, तो वो है आपका जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी किस अकादमी के संचालक भी रहे, किसके संचालक रहे हैं वो, राजस्थान अकादमी के। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा, यानी साहित्य के प्रति जो है उनका अनुराग कब से रहा, तो वो है बचपन से ही वो उसके प्रति प्रभावित थे। आगे जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे, यानी साहित्य के साथ साथ और कौन कौन से उनके शौक थे, किन किन में उनका रुचि था, तो वो है आपका क्या, चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी और मूर्ति शिल्प। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा। आगे जी पर किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे, यानी आगे जी किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे हैं, तो आगे जी जो है वो किससे, टैगोर से, गुप्त से, प्रेमचंद्र से और जैनेंद्र से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, तो आगे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उस समय वो कौन से तो वो है आपका क्या, विदेश यात्रा। ठीक है, विदेश यात्रा के बाद, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे जी को आनंद किन कार्यों में था, तो आगे जी को जो आनंद हो किन कार्यों में था, तो पर्वतारोहण और देश भ्रमण। ठीक है, वो पर्वतारोहण में भी जाते थे और देश भ्रमण भी करते थे, तो इन चीज़ों में उन्हें आनंद मिलता था। आगे जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्ति से मुक्त हुए, अजय जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्ति से मुक्त हुए, तो किस अंतर्मुखी, तो वो है आपका क्या, छायावाद और साम्यवाद। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप का समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं, तो किस किस का, तो वो है आपका तार सप्तक भाग 1, 2 और 3। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा,
जिसका घोर विरोध किसने किया? तो इसका जो है घोर विरोध किसने किया दोस्तों? अगेय जी ने, ठीक है, कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा था, जिसका विरोध अगेय जी ने किया। अगेय जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला? अगेय जी का जो संपादन शुरू हुआ उसमें किस नाम से निकला? तो वो है तार सप्तक के नाम से, ठीक है, और 3 तार सप्तक था, 1, 2, 3 में, ठीक। अगेय जी के द्वारा जो तार सप्तक नाम कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई है? तो वो कब प्रकाशित हुई है दोस्तों? तो 1943 में, ठीक है, बी नंबर यह है आंसर, याद रखिएगा। हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 55 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो हिंदी काव्य में जो है 45 से 1945 से 1955 तक जो लिखी गई उसको किस में? तो वो है आपका प्रयोगवादी, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के जो हैं प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं आपका निराला जी, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है दोस्तों? तो महाभारत जो है महाकाव्य है, ठीक है, एक महाकाव्य है जिसका नाम महाभारत है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।